हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हरे कृष्णा। आज है बट सावित्री का व्रत। तो आज मैं ये ब्लॉग आप लोगों को आएगा आप लोगों के पास। तो आप सभी के लिए बट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सुहाग पर माता रानी की कृपा बनी रहे। तो मैंने यहाँ थाली में जो भी सामान रखा है ना, वो मैं आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये बायना निकाला जाता है, हमारी सासू माँ नहीं है, तो ये ननद के लिए, जिठानी के लिए, अपने मान पक्ष जो होते हैं उनके लिए दे देते हैं। और ये दीपक वगैरह तैयार कर लिया है। आज अमावस्या है और तो इसलिए ना जो रुई की पाती होती है वो नहीं बनाई जाती है, तो मैंने कलावा की बनाई है। आप कच्चा सूत जो रहता है उसकी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जनेऊ हुए, दक्षिणा वगैरह सारी तैयारी कर ली है और नहाना धोना सब हो गया है। हमारे यहाँ बताया था 12:30 बजे के बाद में पूजा होगी, तभी करी थी। तो मैं यहाँ पर हो गई हूँ तैयार। तो इस तरह से शादी वाली साड़ी पहनते हैं या नई साड़ी हो, तो इसका तो ब्लाउज अब आना मुश्किल हो गया, तो मैंने इस पर दूसरा वाला ब्लाउज पहना है। हमारे यहाँ पे शादी वाली साड़ी और चुनरी वगैरह ओढ़कर ही पूजा करी जाती है। वह सभी के यहाँ पर ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ पर ही नहीं। तो मैं अब रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं करूँगी पूजा। वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। और ये वाला व्रत ना निर्जला रखा जाता है, तब तक पानी वगैरह नहीं लिया जाता है। जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद में ही मीठा पानी जो होता है शरबत बना के उससे व्रत खोला जाता है। फिर मैंने रेडी होने के बाद में लगाई थी महावर, और यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह लिए थे। फिर मैंने यहाँ पर अपनी सारी तैयारी कर ली थी। और ये जो बरगद की टहनी थी ना, ये हमने एक दिन पहले ही मंगा ली थी और गमले में लगा ली। हमारे यहाँ पर उस दिन नहीं तोड़ते हैं, एक दिन पहले मंगा ली थी। और इस यहाँ पर जैसे आप कहीं कहीं भी मैंने देखा है, वीडियो में भी देखा है, मिट्टी के गौरी गणेश बनाते हैं और कुछ लोग सत्यवान सावित्री मानकर बनाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ ऐपन से बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो भोले बाबा की विग्रह होता है ना, शिव पार्वती और गणेश जी, वो उनको रखते हैं। कुछ लोग सुपारी से भी कलावा लगा के वो बना लेते हैं। तो हमने एक चौकी लगा ली, यहाँ पर हल्का सा हल्दी से लीप लिया था नीचे, क्योंकि अब गोबर वगैरह पहले घर लीपे जाते थे, इस तरह से होती थी। पोंछने के बाद में यहाँ पे हल्का सा लीप लिया था। फिर हमने एक स्वास्तिक बनाकर चौकी रख ली, फिर चौकी पर आसन लगाया और ये बरगद का जो एक पत्ता लेकर उस पर हमने भगवान जी के लिए आसन दिया। ये वाली पूजा जो बट वृक्ष होता है वहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि जितना पुराना बट पेड़ होता है ना बरगद का, उसकी पूजा करो उतना ही अच्छा होता है। पर मैं अकेली थी, हस्बैंड स्कूल गए हुए थे, तो इतना सब कुछ लेकर जाना, मंदिर काफ़ी दूर था, तो पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए मैं घर पर ही पूजा कर रही हूँ। तो मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है और दीप वगैरह ऐसे खाली नहीं रखते हैं, तो मैंने फूल वगैरह रख के प्लेट में ही रखा है। अब ये धूप बत्ती जला ली हैं। और जो बायना वगैरह श्रृंगार का सामान में 16 चीज़ें पूरी रखती हूँ, और वैसे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर मैंने जल के थोड़े छींटे दिए, गणेश जी का पहले पूजन किया, फिर अपने बट वृक्ष में जल चढ़ाया, सींचा। फिर उसके बाद में सिंदूर से और हल्दी से टीके वगैरह लगाए। कुछ लोगों के यहाँ थापे वगैरह लगाए जाते हैं हल्दी से, हमारे यहाँ इस तरह से टीके ही लगाए जाते हैं। फिर मैंने जनेऊ पहनाया गणेश जी के लिए, हम भोले बाबा के लिए, अपने बट वृक्ष के लिए, और माता रानी के लिए वस्त्र रूपी कलावा पहना दिया। और फिर मैंने अपना फ़ोन ट्राइपॉड पे लगा दिया था फ्रेंड, तो पता नहीं किसी की कॉल आ गई थी, तो क्या हुआ कि वो बीच में ही बंद हो गया। मेरी पूजा होती रही, मुझे पता ही नहीं था। जब मैंने उठकर देखा तब मुझे पता चला कि वीडियो पूरी बनी ही नहीं। फिर मैंने अक्षत तिलक लगाने के बाद में अक्षत लगा दिए। साबुत अक्षत वगैरह रखे जाते हैं, वो खंडित ना हो। और ये काले चने होते हैं, ये भी चढ़ाए जाते हैं, और फिर हमारे यहाँ पर ये खाए भी जाते हैं। और ये मीठे पुए और पूड़ी बनाई जाती हैं। और ये मैंने फल चढ़ा दिए हैं।
और ये सारी चीज़ें पूड़ी वगैरह तोड़ तोड़ कर ये भी चढ़ाई जाती हैं बट वृक्ष पर, और जो भगवान जी होते हैं वहाँ पर। फिर देखिए मैं यहाँ पर फूल चढ़ाना भूल गई हूँ, और तब तक मैं ये स्वास्तिक बनाने लगी। हमारे यहाँ ये आटे, गीले आटे के ना ये स्वास्तिक बनाए जाते हैं 7, तो ये इस तरह से लगाए जाते हैं, मतलब जो पेड़ होता है उस पर। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी जेठानी से पूछ रखा था, तो उनसे पूछ कर ही मैं पूजा करती हूँ। और फिर मैंने फूल चढ़ाए, तो ना ऐसा हो रहा था इस टाइम पर बहुत लेट हो गए थे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ पूजा ना थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, मतलब फूल चढ़ाने थे। चलो कोई बात नहीं है। तभी तो हम लोग, हाँ पहले मैंने संकल्प भी लिया था, वो भी वीडियो नहीं बन पाई, और गणेश जी से प्रार्थना करी थी कि मेरा व्रत जो है बिना विघ्न के सब मतलब पूरा हो जाए। फिर संकल्प लेने के बाद में पूजा शुरू करी थी मैंने। कोई भी व्रत पूजा कुछ भी करें तो उसका संकल्प ज़रूर लिया जाता है। फिर यहाँ पर मैंने करी थी आरती कपूर से, वो वाला दीप हमारे यहाँ नहीं उठाते हैं, और कलश भी कुछ लोगों के यहाँ कलश भी रखते हैं। फिर मैंने यहाँ कथा पढ़ी थी हाथ में अक्षत वगैरह लेकर, उसका वही वीडियो वहाँ से कॉल आने से कट गया, तो वो कुछ नहीं हो पाया था। फिर मैंने जलवार दिया, आरती वगैरह हो गई, और यहाँ पर जो बायना होता है वो मनसा जाता है हमारे यहाँ, तो उसको भी मैंने मिनस दिया। और ये जो पंखा रहता है इससे हवा करी जाती है बट वृक्ष की, तो ये पंखा फिर दान कर दिया जाता है। अभी फल वगैरह जो रखे हैं वो भी दान कर दिए जाते हैं। और ये जो कलावा होता है इससे फेरी लगाते हैं, इसमें मतलब गांठ वगैरह नहीं लगाते हैं, ऐसे ही इसको फंसा के। जो बट का पेड़ होता है उसमें तो बहुत सारी झाड़ी वगैरह मतलब वो होती हैं, उसमें तो बहुत अच्छे से फंस जाता है, इसमें भी। तो 7 परिक्रमा लगा लिए मैंने, और ये लगाने के बाद में यहाँ पर मतलब हाथ जोड़ते रहना, मतलब पैर वैर छूते रहना होता है। तो मैं ना यहाँ पर अपने मायके में हूँ, तो ये पूजा मैं अपने मायके में कर रही हूँ। जैसे ससुराल में होती तो मैं अपनी जिठानी या सबके साथ करती, हमारे मायके में ये पूजा होती नहीं है। तो फिर मतलब हमारी भाभी वगैरह करने लगी हैं, तो उन्होंने अपने मायके से शुरू कर दी है इसलिए। लेकिन मम्मी, अब तो पापा नहीं है तो मम्मी तो नहीं करेंगी, लेकिन पहले भी मम्मी नहीं करती थी। तो मेरे परिक्रमा वगैरह लगा लिए थे मैंने। अब मैं यहाँ पर जो जैसे मैंने पूछा था अपनी दीदी से, मतलब जेठानी से, उस तरह से ही फिर मेरी जो सिंदूर की डिब्बी रहती है तो वो रख ली मैंने अपने आँचल में। उन्होंने बोला था 7 बार ऐसे माता रानी के लगाना है गौरा मैया के, फिर वो सुहाग मतलब ले लेना होता है। फिर इस तरह से उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर मतलब सब भूल चूक के लिए माफ़ी मांगते हैं। फिर मैंने यहाँ हवा करी थी, और यही सब इस तरह से ही पूजा हो गई। और फिर ना ये भी आ गए थे, मैंने इनको फ़ोन किया था कि आप आ जाओ, तो कुछ जल्दी, तो मतलब आधा पौन घंटा ये जल्दी आ गए थे। वैसे ये जल्दी से आते नहीं हैं, आ गए थे। तो फिर मैंने इनका आशीर्वाद लिया, पैर वैर छुए इनके, और ये सारी मेरी तैयारी थी। आज का वीडियो मेरा इसी तरह से था। और मैंने पुए पूड़ी वगैरह बनाया, उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बेटू के लिए ना फ़ोन दे दिया था, वो फ़ोन देख रही थी। तो फिर मैं इस काम में लग गई, क्योंकि अब मैं उससे फ़ोन ले लेती तो वो परेशान हो जाती। और खाना अब शाम को बनाऊंगी मैं, क्योंकि हम लोगों का है व्रत, तो शाम को खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग बताना मेरी पूजा कैसी लगी आप लोगों के लिए। और इस तरह से ही तैयार हो गई थी जल्दी जल्दी में, मुझे पता है इस तरह से ही तैयार होना आता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है। तो फिर मैंने फिर जो हमारे यहाँ चने होते हैं ना, उसको मतलब खाकर, और जो मीठा पानी शरबत बनाते हैं उसको मतलब पी कर व्रत खोला जाता है। चने मतलब चबाए नहीं जाते, निकले जाते हैं। 2.5 चना बताया था दीदी ने, और थोड़ा सा ये बरगद की कली होती है ना, वो ली जाती है। तो इस तरह से उसको मैंने निगल के अपना व्रत खोल लिया, क्योंकि आज मेरा था सोमवार का फास्ट। तो मैं कुछ खाना तो खाती नहीं, मतलब कुछ खाना तो था नहीं मेरे लिए, शाम को ही खाएंगे हम लोग। फिर मैंने यहाँ पर कुछ वीडियो वगैरह बनाई थी, और फ्रेंड्स एडिटिंग करने में ना मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब जो एडिटिंग की है ना वो स्टार्टिंग वाली थी,
तो अब वो बीच में आ गई। आप देखना आप लोग, मैं किचन में जो जो बरगद के पत्ते होते हैं ना, उनको एक को मतलब बालों वगैरह में लगा दिया जाता है गहना बना के। पहले मतलब इसके गहने वगैरह बना के, मुझे इतनी जानकारी नहीं है इस बात की, तो वो मैंने एक पत्ता बाल में लगाया था और एक को कलावा में लपेट के वो मतलब चढ़ाया जाता है। इस तरह से होता है कुछ, तो वो फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो पहले पूजा मतलब की वीडियो दिखा दी मैंने, और यहाँ पर मैं रेडी होके ही आई थी, महावर वगैरह सब लगा के। तो वही मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से ये जूड़े में लगा लेते हैं एक पत्ता। ये काफ़ी बड़ा पत्ता था, और ये किस तरह से फोल्ड करके इसको कलावा वगैरह बांध के और फिर चढ़ा देते हैं। तो अब मैं वो करूँगी, तो मैं यहाँ पर ये तैयारी कर लेती हूँ। तो ये वाली चीज़ मुझे पहले लगानी थी, तो ये गलती से ना बाद में हुई है। और यहाँ पे मैं सब साफ़ सफाई वगैरह करती रही थी, तो कुछ सेटिंग वगैरह कोई भी सामान कुछ भी फैला हुआ नहीं है। और ये सब चीज़ें, और बेटू खेल रही है बाहर। उसके बाद मेरी पूजा वगैरह सब हो गई थी, मैंने चुनरी भी रख दी, और ये जो फल वगैरह हैं वो सब अलग उठा के रख दूँगी। और क्योंकि मतलब जो वायना होता है वो दिया जाएगा, और अभी और कुछ नहीं उठाऊँगी, चौकी वगैरह नहीं हटाएंगे, एकदम से पूजा करिए। जो मतलब और सामान है वो हटा देंगे, क्योंकि बच्चे भी मतलब खेल रही है, वो कुछ भी मतलब यहाँ से झूठा उठा कर दे या कुछ भी गिरा दे उठा ले, इसलिए। फिर हस्बैंड आ गए थे, फिर इनके साथ मैंने एक दो फ़ोटो लिए। मैं मतलब रेडी मतलब वो हो रही थी, साड़ी चेंज करने ही जा रही थी, तब तक ये आ गए थे, तो फिर मैंने ले ली। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय गाइज।